Dear students, today we'll discuss accounting process. In the previous lecture we'll discuss some journal entries. पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा डिस्कस किया था जर्नल एंट्री के बारे में, 5 जर्नल एंट्रीज मैंने बताई थी। आज मैं आपको थोड़ा उसके बारे में लेजर के बारे में बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर लेजर फ्रॉम जर्नल एंट्रीज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस जर्नल एंट्रीज, देयर आफ्टर वी प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। This is a part of accounting process. So first of all we record entries in the journal, recording in the journal. Thereafter we prepare ledger. In ledger we prepare accounts. Left side is debit side and right side is credit side. So first entry is Mr. X started business with cash rupees 5 lakh. 5 लाख के साथ X ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने आपको बताया था कि एंट्री कैसे डालनी है। एंट्री कैसे डालनी है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज एंड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है कितना, 5 लाख, और एक्स दे रहा है पैसा। एक्स इज ए गिवर, तो एक्स हो जाएगा क्रेडिट, और बिजनेस के पास पैसा आ रहा है। व्हाट कम्स इन कैश इज ए रियल अकाउंट, कैश हो जाएगा डेबिट। कैश इज डेबिट विद रुपी 5 लाख एंड एक्स इज क्रेडिट विद रुपी 5 लाख। Debit and credit. Debit, credit. And first entry. Second is, so अगर आपने इस एंट्री को लेजर में पोस्ट करना है, इसमें 2 अकाउंट है, एक है कैश, दूसरा है एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट, पहले डेबिट आ गई एंट्री, बट कम्स इन कैश, क्रेडिट द गिवर एक्स। एक्स को लिखना हमने, जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसको हमने लिखना है कैपिटल अकाउंट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश डेबिट है, इधर पहले बनेगा कैश अकाउंट। 2 अकाउंट है इसमें, कैश अकाउंट और एक्स कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, व्हाट विल डू इन लेजर, डेबिट एंट्री है जो, उसको हमने डेबिट पे ही लिखना है। कैश को हमने पोस्ट करना है, कैश डेबिट हो रहा है तो कैश की डेबिट पे ही करना है। और दूसरा एक्स कैपिटल अकाउंट, इधर अमाउंट है डेबिट, इधर है क्रेडिट। सो एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो हमने एक्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट पे ही पोस्टिंग करनी है। याद रखना है कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसकी डेबिट पे पोस्टिंग करनी है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसकी क्रेडिट पे पोस्टिंग करनी है। तो जर्नल से लेजर को जब हम ट्रांसफर करनी है, उसको प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। एंट्रीज आर पोस्टेड फ्रॉम जर्नल टू लेजर। नाउ पहली एंट्री को पोस्ट करेंगे कैश। कैश इज डेबिटेड विद कैपिटल, तो कैश की डेबिट पे हम लिखेंगे 2x कैपिटल रुपीज 5 डेबिट एंड क्रेडिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, कैश टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कैश की डेबिट पे लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट, 2x कैपिटल अकाउंट। कैश की डेबिट पे लिखना है अपने 5 लाख, और एक्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट पे लिखनी है एंट्री हमने। जो हमने डेबिट पे एंट्री लिखनी है तो वर्ड लिखना है 2, और जो हमने राइट पे एंट्री लिखनी है तो हमने वर्ड लिखना है बाय कैश। जब हमने डेबिट वाली एंट्री को पोस्ट करना है तो हमने सेकंड अकाउंट लिखना है फर्स्ट वाली एंट्री के डेबिट साइड में, और जब हमने क्रेडिट साइड को पोस्ट करना है तो हमने क्रेडिट वाली एंट्री लिखनी है, पर अकाउंट कौन सा लिखना है, फर्स्ट वाला। तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड विद एक्स कैपिटल अकाउंट एंड एक्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद कैश। इधर लिखेंगे 5 लाख क्रेडिट। So this is the process of posting. तो पोस्टिंग हमने ऐसे ही करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट,
एक्स कैपिटल ऑफ क्रेडिट विद कैश, यानी कैश की डेबिट पे एंट्री आ गई टू एक्स कैपिटल अकाउंट और एक्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट पे एंट्री आ गई बाय कैश। हम सेकंड एंट्री करेंगे, परचेज गुड्स और कैश ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए की उसने गुड्स खरीद ली। मैंने एंट्री बताई थी कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो व्हाट कम्स इन गुड्स, एंड इसमें दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश। तो गुड्स और कैश दोनों ही रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन गुड्स, व्हाट गोज आउट कैश। तो डेबिट करेंगे जब हम गुड्स को बाय करते हैं, व्हेन वी बाय गुड्स वो डेबिट परचेज अकाउंट एंड व्हाट गोज आउट कैश। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। $1,00,000। अब हमें इसकी पोस्टिंग करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमने परचेज अकाउंट पहले नहीं बनाया, हमने पहले बनाया कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और यहाँ कौन से दो अकाउंट है, परचेज और कैश। हम कैश अकाउंट दोबारा से नहीं बनाएंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे, नया आया तो परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट इज डेबिटेड विद कैश, सॉरी लिखा हुआ हमने ऑलरेडी, डेबिट एंड क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट विद कैश, और कैश ऑलरेडी खुला हुआ अकाउंट, उसकी क्रेडिट पे एंट्री आएगी, परचेज की डेबिट पे एंट्री आएगी और कैश के क्रेडिट पे आएगी बाय परचेजेस। तो हमने ऐसी पोस्टिंग करी जानी है। तीसरी एंट्री है, मान लो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम शैली ₹50,000। 50,000 की गुड्स खरीदी शैली से, तो व्हाट कम्स इन गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट। शैली इज द गिवर, गिवर को हम कर दो, यानी शैली सप्लायर है, शैली ने गुड्स दी बिजनेस को, तो शैली इज गिवर फॉर बिजनेस और परचेज अकाउंट डेबिट टू शैली। परचेज टू शैली, तो परचेज अकाउंट ऑलरेडी खुला है, उसमें आएगा टू शैली, परचेज की डेबिट पे आ जाएगा टू शैली 50,000, और एक शैली अकाउंट खुल जाएगा, शैली इज क्रेडिटेड विद परचेजेस, तो शैली अकाउंट में आएगा बाय परचेजेस। तो मेरे शैली अकाउंट बाय परचेजेस, तो शैली इज क्रेडिटेड विद परचेजेस 50,000 डेबिट, here is credit। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर, ₹50,000 कैश। तो इसमें भी टू अकाउंट्स हैं, परचेजेस एंड, तो सॉरी परचेज फर्नीचर, फर्नीचर एंड कैश। What comes in furniture, what goes out cash, एंट्री आ जाएगी furniture to cash। $50,000 डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड विद, परचेज अकाउंट सॉरी फर्नीचर अकाउंट हमने पहले बनाया नहीं हुआ, तो हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर टू कैश। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा नहीं बनेगा, फर्नीचर अकाउंट खुलेगा यहाँ पे। फर्नीचर अकाउंट की डेबिट पे आ जाएगा टू कैश,
कैश अकाउंट की क्रेडिट पे आएगा वाई फर्नीचर। नाउ अगर हमने इसी 4 ट्रांजैक्शन का पहले लेजर बना लिया है, फिर हमने लेजर की क्या करनी है, पहले टोटलिंग फिर बैलेंसिंग। हमने टोटलिंग कैसे करनी है, जैसे एक मतलब तराजू है तो उसकी लेफ्ट साइड डेबिट है, राइट साइड क्रेडिट है, हमने दोनों की बैलेंसिंग करनी है कि कौन सी साइड ज़्यादा है, वो जो साइड ज़्यादा है वो वाला बैलेंस आ जाएगा लेजर का। जैसे डेबिट साइड ज़्यादा है तो अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा। हियर फर्स्ट अकाउंट है हमारा इधर जैसे फर्नीचर, तो उसका बैलेंस आएगा डेबिट, तो डेबिट बैलेंस ही है, एक ही एंट्री डेबिट पे है तो इसका डेबिट बैलेंस आ गया 50,000 डेबिट। और कैश अकाउंट में 2 एंट्रीज है, एक 5 लाख है इधर और इधर कितनी है 1,50,000, तो इसका बैलेंस आ गया 3,50,000 डेबिट, क्योंकि डेबिट इंक्रीज क्रेडिट डेबिट ज्यादा है। इधर इन 2 एंट्रीज का टोटल है 1,50,000 और ये 5 लाख है, 5 लाख माइनस 1,50,000 350 आ गया। इसको लिखते हैं वाई बैलेंस कैरिड डाउन, सी डी इज कैरिड डाउन, कैरिड डाउन बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगा 5 लाख। टोटल दोनों का सेम कर देंगे। ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट ज्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस है। नाउ कैपिटल अकाउंट है, इसमें क्रेडिट एंट्री एक ही है तो ये क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख। और परचेज अकाउंट में 2 एंट्री डेबिट पे ही है तो ये डेबिट बैलेंस आ गया, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है तो इसका डेबिट बैलेंस आ गया 1,50,000। और यहाँ पे शैली अकाउंट में एक ही एंट्री है क्रेडिट पे तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ गया 50,000। तो अब हमने देखना कि डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल के बराबर है, उसको देखने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो हियर वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस नाउ। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस ऐसे बनता है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट, यहाँ पे होता है पर्टिकुलर्स या हेड्स ऑफ अकाउंट्स। तो फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट है 50,000। दूसरा कैश का डेबिट बैलेंस है, फर्नीचर अकाउंट कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 3,50,000। एक्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, एक्स कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, जो डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट, ये डेबिट साइड है डेबिट साइड लिखेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड लिखेंगे। परचेज का बैलेंस कौन सा है, 1,50,000 डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,50,000। और शैली अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट, शैली क्रेडिटर हो गया सप्लायर, शैली अकाउंट 50,000। Now, according to double entry system, sum of debit total must be equal to sum of credit total। हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं, देखो 4 लाख 1,50,000 ये आ गया 5,50,000 और इधर 5,50,000। इसका मतलब है जो हमने पोस्टिंग की है हमारी करेक्ट है। तो नाउ वी गोज ऑन इंक्रीजिंग द जनरल एंट्रीज एंड साइड बाय साइड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड ट्रायल। तो अकाउंटिंग प्रोसेस सेम है, पहले हम जनरल बनाते हैं फिर लेजर बनाते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं जनरल की, पोस्टिंग के बाद उसको बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग में 2 टाइप के बैलेंस आएंगे, डेबिट या क्रेडिट। फिर हम डेबिट को ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट साइड डेबिट लिख देंगे, क्रेडिट को क्रेडिट लिख देंगे और डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल के बराबर आ जाएगा। राइट, थैंक यू।